लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सूटेबिलिटी, ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं पार्टनरशिप जो है और एलएलपी को। दोनों कंसेप्ट अलग है क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 32 होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का अलग एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008। बहुत सारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने एलएलपी फॉर्म करके रखा हुआ है और आपके नाम के अंत में कॉमा एलएलपी लिखते हैं। बट एलएलपी होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले तो एलएलपी 2008 में इंडिया में आया। इसका मतलब 2008 से पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया में था ही नहीं। तो एलएलपी होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तीन पार्टनर्स है, लाख रुपए तीनों ने लगाया, धंधे को लॉस हो गया, लाख रुपए का कर्जा हो गया, धंधा बेचना पड़ा, 70,000 रुपया संपत्ति बेच के आया। कितना कम पड़ा? 30,000। अब तीनों को घर से लाना पड़ेगा 10,000। यदि एलएलपी रहेगा तो धंधे को कितना, लाख में 70,000 गया, तो एक या सारे पार्टनर्स को घर से लाना नहीं पड़ेगा। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में यदि धंधा मेरा बंद हो गया, सपोजली तीन पार्टनर है, तीनों ने मिलकर लाख रुपए डाला। अच्छा, मैं लिमिटेड पार्टनर हूं, तो धंधा जब बंद हो गया, लायबिलिटी जो है 70,000 पेमेंट हो गया, लाख रुपए का कर्जा देना था, 70,000 संपत्ति बेच के दिया, कितना बचा? 30,000। तो दो पार्टनर भरेंगे 15-15। मैं लिमिटेड था तो मेरे को घर से लाना नहीं पड़ेगा, बाकी दो को लाना पड़ेगा, और तीनों लिमिटेड है तो किसी को लाना नहीं पड़ेगा। तो वो डूबा, सामने वाले का डूब गया। किंगफिशर एयरलाइंस का बैंकॉक से जो कर्जा लिया था 4,000 करोड़ था, कुछ साल पहले वो बढ़ते बढ़ते 9,000 करोड़ हो गया था। उनके संपत्ति बेच के अभी कुछ बचा नहीं है, तो शेयर होल्डर्स को वापस मिलेगा ही नहीं। लॉजिक समझ में आया? या जो कर्जा जिन्होंने बैंक्स ने दिया था, किंगफिशर एयरलाइंस का, एसबीआई, सब ने बैड डेट्स करार दिया कि डूब गया, उनको नहीं मिलेगा वापस। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक कंपनी की तरह है जहां पे कुछ या सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रहता है कंपनी की तरह। हाँ, कुछ पार्टनर्स का अनलिमिटेड होता है, तो लॉस हो गया, कम पड़ गया कर्जा, धंधे का संपत्ति कम पड़ गया, तो वो पार्टनर्स जिनका लायबिलिटी अनलिमिटेड है इन एलएलपी, उनको घर से जाना पड़ेगा। जिसका लायबिलिटी लिमिटेड है वो कंपनी की तरह सेफ है कि धंधा बंद भी पड़ गया, कर्जा कम भी पड़ गया, तो उसको उसका कैपिटल ज्यादा से ज्यादा जाएगा जो उसने शुरुआत में लगाया था। जब धंधा बंद होता है तो कर्जदार को लौटाया जाता है, कैपिटल लौटाया जाता है, पैसा बचा तो ज्यादा से ज्यादा उसका क्या जाएगा, कैपिटल। लेकिन फिर भी कम पड़ा तो अनलिमिटेड पार्टनर्स को घर से लाना पड़ता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सारे पार्टनर्स को लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, सेक्शन 25। एलएलपी में एक या कुछ पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड रहता है, तो उनको घर से लाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एलएलपी इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है आजकल। अच्छा, तुम पार्टनरशिप हो, तुमको रिस्क भी नहीं लेना है, लेकिन कंपनी क्या होता है, जब तुम कंपनी फॉर्म होते हैं तो उसको मीटिंग के कायदे लागू होते हैं, डायरेक्टर्स के लागू होते हैं, शेयर्स के लागू होते हैं, कायदे बहुत सख्त है। आया समझ में? आपको बोलते ना, पार्टनरशिप भी रखना है, लायबिलिटी भी लिमिटेड रखना है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना है, तो एलएलपी आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि कंपनी में कायदे जितने सख्त है उतने एलएलपी में नहीं है। तो एलएलपी एक्ट 2008 है, बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब पार्टनर्स और धंधा अलग है। जबकि पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का जो धंधे पर केस किया तो ऑटोमेटिक पार्टनर्स पर होता है, इधर एलएलपी पर केस हुआ तो पार्टनर्स पर केस नहीं होता, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है। परपेचुअल सक्सेशन, एक की डेथ हो गई तो दूसरा उसमें शामिल हो सकता है। सेपरेट लीगल स्टेटस है तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बोलते हैं ना, पार्टनर्स पे लागू नहीं होता, ठीक है, वो एलएलपी के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड है, उन्होंने कैपिटल जितना डाला है, धंधा बंद हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कैपिटल वापस नहीं मिलेगा, बट कर्जा कम पड़ रहा है तो मुझे अपने घर से लाना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एलएलपी का। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, बट कंपनी का स्ट्रिक्टनेस से कम है। कंपनी में बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, आपको डायरेक्टर्स के कायदे, आपको मीटिंग करवाना पड़ेगा, हर जगह पे कायदे, और पेनल्टीज है फॉलो नहीं किया। तो आप कंपनी का स्ट्रिक्टनेस भी नहीं चाहते, बट कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते, तो आप एलएलपी शुरू करो।
रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सिंपल है, मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लिमिट बोलते हैं ना, कोई मैक्सिमम पार्टनर्स का लिमिट नहीं है, कोई भी पार्टनर फॉर्म कर सकता है एलएलपी पार्टनरशिप में, कोई भी छोड़ के जा सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर करना इजी है, ठीक है ना। तो एडवांटेजेस अच्छे खासे हैं, मतलब आप पार्टनरशिप से स्ट्रेट अवे कंपनी में जंप नहीं करना चाहते, लिमिटेड रखना चाहते धंधा, बट अपने आप को सेफ रखना चाहते तो एलएलपी फॉर्म कर। आया समझ में, खर्चा कम है एज कंपेयर टू कंपनी। डिसएडवांटेज ये है कि 5 पार्टनर्स है, छठवा लाना हो तो पांचों के पांचों हाँ बोलेंगे तो ही छठवा आएगा, जबकि कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर आ सकता है। तो आपको एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज ही मिलेंगे। 5 पार्टनर, अच्छा, एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स कैन बाइंड एलएलपी। 5 पार्टनर्स है, एक पार्टनर जाके कस्टमर से डील करता है ₹1,00,000 का 70,000 में, 30,000 डिस्काउंट देते हैं, बाकी 4 पे वो लागू हो जाएगा। बाकी लोग बोल सकते हैं तूने गलती किया तू भुगत, नहीं, सबको भुगतना पड़ेगा। एक पार्टनर से कोई फाइनेंशियल गलती हुई तो सब भुगतेंगे, बाइंडिंग होता है सब पे। लायबिलिटी, अच्छा 3 पार्टनर्स है, एक का लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसको घर से लाना पड़ेगा, हो सकता है उसका कैपिटल ना हो, बाकी 2 का कैपिटल हो, तो उसको अनलिमिटेड पार्टनर बनाया होगा, बाकी 2 का कैपिटल है तो वो लोग ने अपने आप को लिमिटेड बनाया। फिर आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, आप डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते, आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफकोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनरशिप से ज्यादा है बट कंपनी से कम है। धंधा बंद करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट है क्योंकि आप फॉर्म हुए हो अंडर कंपनी का लॉजिक के हिसाब से, तो उसको बंद करना इतना आसान नहीं है। पार्टनरशिप बंद करना, नोटिस देके बंद करना आसान है, एलएलपी डिफिकल्ट है, कंपनी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कंपनी क्योंकि लीगल शुरू हुआ है तो लीगली बंद होगा। एलएलपी कहाँ अच्छा है, आप पार्टनरशिप हो, बट हमेशा आपके मन में रहेगा लॉस हुआ घाटा हुआ तो घर से जाना पड़ेगा, तो कम लाया जाए, रिस्क कम चाहिए तो आप एलएलपी फॉर्म करो। और आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो कंपनी, लेकिन आप बोलते हैं यार कंपनी के कायदे कानून बहुत ज़्यादा है, ऑडिट और मीटिंग और डायरेक्टर और शेयर, हर जगह पे कायदे, फॉर्मेशन से लेकर डिसोल्यूशन तक बहुत सारे कायदे। ये डायरेक्टर आपने बोला जो पार्टनर्स रहते हैं इसमें, डायरेक्टर्स कंपनी में रहते हैं। नहीं, जो मूवी के डायरेक्टर्स वो तो कैसे होता है, देख आप ये ले ले एग्जांपल, एलएलपी सपोजिटली शाहरुख खान का, सपोजिटली एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो एलएलपी है, तो वो तो पिक्चर के डायरेक्टर हुए, कंपनी के भाषा में डायरेक्टर उसको बोलते हैं जो कंपनी को चलाता है, वो तो मूवी का डायरेक्टर है, मूवी प्रोडक्शन बैनर के अंदर आता है। सो हो सकता, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज आजकल एलएलपी फॉर्म में शुरू करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में रिस्क रहता है, कुछ लॉस हो गया तो घर से लाना पड़ेगा, वो मूवी का लॉस है तो एलएलपी है तो तुम्हारा धंधा बंद होएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम्हारा पर्सनल एसेट्स नहीं जाएगा। पार्टनरशिप फॉर्म किया तो आपका पर्सनल एसेट जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो फिर पे करेगा कौन, ये लॉस हुआ, लॉस हुआ तो संपत्ति बेचो इसके, एलएलपी के, कम पड़ा तो गया, सामने वाले को लॉस मानना पड़ेगा। किंगफिशर एयरलाइंस का तो वही हुआ ना, सामने वाले को पार्टनर्स को मतलब जो फॉर एग्जांपल एलएलपी बंद हो गया, 1 लाख का कर्जा था, एलएलपी के संपत्ति बेचे 70,000, एलएलपी में सबका लायबिलिटी लिमिटेड है, तो 30,000 जो कर्जदार है उसको वापस नहीं मिलेगा, गया, जिससे लोन लिया था गया, डूब गया। किंगफिशर एयरलाइंस का एसबीआई पे 4,000 करोड़, एसबीआई और एलिड बैंक्स का 4,000 करोड़, बैड डेट सुना ना, बैड डेट लॉस दिखाया था कुछ साल पहले, बैड डेट दिखा दिया, गया, डूबा उनका। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म इजीली फॉर्म नहीं होता ना, नहीं फॉर्म होता है ना, एज कंपेयर टू कंपनी इजीली फॉर्म हो सकता है, बट प्रोसीजर स्लाइड ज्यादा है पार्टनरशिप से, बट कंपनी से कम एक्सपेंसिव है, पार्टनरशिप से ज्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि प्रोसीजर इसके ज्यादा है पार्टनरशिप से। लायबिलिटी लिमिटेड है तो गवर्नमेंट भी केयर लेगा कि इस पे ध्यान दे, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है तो कोई फ्रॉड करके भाग सकता है, इसलिए एलएलपी पे ध्यान दिया जाता है कि कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से तो शुरू नहीं किया है। लॉजिक समझा? तो ये एलएलपी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशन, सुटेबिलिटी।